Hello everyone. So students, I welcome you all. So student, last class में हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, isn't it? अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे. नाउ स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज TCP and KCP. TCP stand for thermodynamically controlled product एंड KCP स्टैंड फॉर काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट. अब इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के टाइम पे थोड़ा डिस्कशन किया है ना. अब इसका डिटेल डिस्कशन हम यहां करने वाले हैं. क्लियर है? तो चलिए इस बात को समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज इफ वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH double bond CH2. Clear? And what we are doing, student, we are adding HBr to this in CCl4. है ना? Means aprotic non-polar solvent. नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है, अप्रोटिक नहीं, नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है. अब स्टूडेंट H प्लस, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब हमने यहां जो एंटिटी लिया है दिस इज डाइईन. व्हाट वी हैव टेकन? वी हैव टेकन डाइईन. सो 1 2 3 4. अगर आप इनको कार्बन को नंबरिंग कर दे तो इट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूटा 1,3 डाइईन. क्लियर है? अब स्टूडेंट H प्लस, आप समझो H प्लस को जब अटैक करना है इस मॉलिक्यूल पे, तो इस मॉलिक्यूल पे दो ऐसे सेंटर्स है जहां पर वो अटैक कर सकता है. क्लियर है? दो सेंटर्स है, या तो 3-4 के बीच के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे जाके अटैक करे, या 1 या 2 के बीच पे अटैक करे. अब 1 2 या 3 4 पे अटैक करे, उसके चांसेस जो है वो क्या है? इक्वल है. उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां जितनी है उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां है. बट हर बार डाइंस में ऐसा हो, आई एम नॉट सेइंग दैट. हो सकता है कि इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा हो, तो H प्लस की अटैक करने की प्रोबेबिलिटी यहां बढ़ सकती है. क्लियर है? बट इन दिस केस H प्लस 3 और 4 में अटैक करे या तो 1 2 पे अटैक करे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. क्लियर है? तो अज्यूम कीजिए कि इसने इसके अटैक करने के बाद इसने अटैक किया है आपके फर्स्ट कार्बन पे. तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट CH3 CH प्लस CH डबल बॉन्ड CH2. क्लियर? इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रोफाइल के डाइन पे अटैक करने के बाद दिस इज द कार्बोकैटायन यू विल गेट. अब स्टूडेंट, दिस कार्बोकैटायन यू कैन सी, जो ये कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है कार्बन एटम पे, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज. तो इसका वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट विल बी फॉर्म्ड विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH and CH2 plus. These are the two resonating structure. Clear है? If this is my A will give you these two carbocation. अब ये carbocation, these two carbocation means it will generate one carbocation जिनकी resonate structure ये है, X and Y है ना, X और Y. अब student, this will exist in the form of resonance hybrid. Actually these resonating structures are hypothetical case. क्लियर है? These resonating structure are hypothetical case. तो actual molecule, जो actual carbocation that will be generated, it will exist in this form: CH CH CH2 dotted line del plus यहां and del plus यहां. So this is the structure that you will get. This is the carbocation you will get by the attack of H plus on buta 1,3-diene. Clear है स्टूडेंट? यहां तक क्लियर हो गया? Is it clear? अब now student, we have electrophile, that is Br minus.
नाउ स्टूडेंट Br माइनस जब आप यहां अटैक करवा रहे हो, आप देखो जब आप रिएक्शन करवाते हो तो आप ऐसे डॉटेड को आप ऐसा रिएक्टेंट नहीं ले सकते है ना। ऐसा अगर लोगे तो लिविस स्ट्रक्चर को ये वैलिड नहीं, एक्चुअल मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करता है ना। बट रिएक्शन दिखाते समय हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड से रिएक्शन नहीं करवाते, हम लोग वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लेके रिएक्शन करवाते हैं ना। अब स्टूडेंट Br माइनस, तो आप समझो अब जब Br माइनस आया है तो Br माइनस कैन अटैक ऑन दिस कार्बन एटम एज वेल एज ऑन दिस कार्बन एटम। क्लियर, क्लियर है क्या? तो अगर Br स्टूडेंट, Br ने एक्स वाले मॉलिक्यूल, मान लो आपने कि Br ने इस कार्बन एटम पे अटैक किया है और यू कैन से इट इज अटैकिंग ऑन एक्स। क्लियर है? तो व्हाट यू विल गेट इज, यू विल गेट CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2 एंड Br विल कम ओवर हियर, है ना। आप इसे P बोल दीजिए स्टूडेंट। एंड इफ Br is attacking on this carbon atom, what you will get is you will get CH3 CH double bond CH CH2 and Br. Call this as Q, है ना। तो स्टूडेंट यू हैव स्टार्टेड विथ A give you this कार्बोकेटायन, द हाइब्रिड स्ट्रक्चर, उसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये Br दो कार्बोकेटायन में से अगर कार्बन नंबर 2 पे अटैक करता है, यू विल गेट P, एंड इफ इट अटैक्स ऑन कार्बन नंबर 4 यू विल गेट Q। क्लियर, समझ में आया? क्लियर है स्टूडेंट? यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब देखो मैं इस बात को आपको समझाता हूं, अब ध्यान से समझिए, इस बात को समझिए स्टूडेंट्स। जब A पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो आपको ये जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है जिससे हाइब्रिड मिल रहा है, कैन यू टेल मी B में डेल प्लस चार्ज ज्यादा कहां रहेगा, कार्बन नंबर 2 पे या कार्बन नंबर 4 पे? This is carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3, this is carbon number 4. Can you tell me del plus ज्यादा किस जगह पे रहेगा? अब ये डिसाइड कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? देखिए 2 पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? इस मॉलिक्यूल के कारण आया है। और 4 पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण आया है। अब ये दोनों का मिला जुला जो रूप है दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में इसका कंट्रीब्यूशन, एक्स का कंट्रीब्यूशन कितना है और वाई का कंट्रीब्यूशन कितना है, उसके बेसिस पे रेजोनेंस हाइब्रिड जनरेट होता है। अगर एक्स इज मच मोर स्टेबल देन वाई तो एक्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, मतलब डेल प्लस यहां पर ज्यादा रहेगा और डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो 3 और 4 के बीच में ज्यादा मिलने वाला है। और अगर इफ y इज मोर स्टेबल देन x, इन दैट केस डेल प्लस आपको यहां ज्यादा मिलेगा और डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां ज्यादा मिलेगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट यहां देखो, आप x और y को अगर कंपेयर करोगे तो कैन आई से दिस इज मोर इन क्वांटिटी। अब इसका कंट्रीब्यूशन जो रहेगा, इसका मैं मोर इन क्वांटिटी मतलब आप समझो कि दिस इज मोर स्टेबल, मोर stable. Which one? X. And Y is less stable. Clear is student? X is more stable, Y is less stable. So del plus is more on second carbon atom as compared to fourth carbon atom. Is it clear? यहां तक क्लियर हुआ सबको? डेल प्लस जो है वो सेकंड कार्बन एटम पे ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर्थ कार्बन एटम। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स के केस में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, यहां रेजोनेंस तो है साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन में है, और यहां पर केवल इस केस में इस कार्बोकेटायन को कौन स्टेबल कर रहा है? रेजोनेंस स्टेबल कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? आप जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं तो आप इस तरह से कंपेयर करते हैं। क्लियर है? मोर सराउंडेड पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, लेस सराउंडेड पॉजिटिव चार्ज इज लेस स्टेबल।
तो सेकंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर्थ कार्बन पे। तो डेफिनेटली Br माइनस, अब Br माइनस को अटैक करना है तो Br माइनस कहां अटैक करेगा? जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, isn't it? ये नेगेटिव चार्ज है, Br माइनस इज नेगेटिवली चार्ज एंटिटी, तो इसे जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिखेगा वो रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा तो रिएक्शन ज्यादा फास्ट। फास्ट मींस रेट, रेट मींस काइनेटिक। तो अगर Br काइनेटिकली किसको फेवर कर रहा है? Br इज फेवरिंग, काइनेटिकली फेवरिंग टू अटैक ऑन सेकंड कार्बन एटम, सो इट इज फेवरिंग molecule P. So I will call this as kinetically controlled product. Kinetically controlled product. Kinetics is favoring formation of P. Clear student? Kinetics is favoring formation of P. But अब ध्यान से समझिए एक बात को, अगर आप P और Q को कंपेयर करेंगे, आप P और Q को कंपेयर करेंगे तो आप देखो P के केस में व्हाट यू हैव इज, यू हैव CH3 CHBr CH double bond CH2, this is my P. And what is Q? Q is CH3 CH double bond CH CH2 and Br. अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि आउट ऑफ P एंड Q विच वन इज मोर स्टेबल? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ P एंड Q, कैन यू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ P एंड Q? अगर आपको इनको कंपेयर करना है तो आपको क्या देखना है? दिस इज एन अल्कीन, दिस इज एन अल्कीन। अब अल्कीन की स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल। तो स्टूडेंट यहां पर सब्स्टिट्यूशन, वी हैव वन सब्स्टिट्यूशन, ओवर हियर वी हैव टू सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? तो Q इज मोर स्टेबल, Q इज मोर स्टेबल देन P। क्लियर है? तो Q इज व्हाट? Q इज मोर स्टेबल, Q इज मोर स्टेबल। तो थर्मोडायनेमिकली Q इज फेवर्ड, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स डील विद द स्टेबिलिटी। तो अगर स्टूडेंट Br ने सेकंड कार्बन पे अटैक किया तो ये काइनेटिक्स इसको सपोर्ट कर रहा है, ये होने के चांसेस ज्यादा है। Q के होने के चांसेस कम है, लेकिन Q जब हो रहा है तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो Q को हम क्या कहेंगे? Q इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट इज विच प्रोडक्ट? जो काइनेटिक्स फेवर करता है, जिसका होना आसान है, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और जो होने के बाद ज्यादा स्टेबल एंटिटी दे रहा हो, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट दे रहा हो, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्लियर है? सो ओवर हियर दिस इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड product. So now we have two products, kinetically controlled product called as KCP, and Q, thermodynamically controlled product, is called as TCP. अब स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि जो KCP हो वही TCP हो, जो फेवर कर रहा है। अभी इस केस में वी हैव TCP एंड KCP डिफरेंट, बट ऑलवेज यू विल गेट TCP एंड KCP एज अ डिफरेंट मॉलिक्यूल। I cannot say this. आपको ऐसा भी हो सकता है जो थर्मोडायनेमिकली जो ज्यादा स्टेबल है वो काइनेटिकली भी फेवर्ड हो। बट अगर ऐसा कंडीशन आ जाए जहां पर आपके पास दो पॉसिबिलिटी हो, एक पॉसिबिलिटी काइनेटिक्स डिसाइड कर रहा है और दूसरी पॉसिबिलिटी को थर्मोडायनेमिक्स डिसाइड कर रहा है, तो ऐसे दो डिफरेंट प्रोडक्ट को हम लोग काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? समझ में आ गया? इज इट क्लियर? काफी सिंपल कंसेप्ट है, काफी सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से समझेंगे तो बहुत सिंपल है। क्या व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान से समझ लीजिए। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीजों को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट आपको दो प्रोडक्ट दे रहा है, वन प्रोडक्ट इज फेवर्ड काइनेटिकली
एंड सेकंड प्रोडक्ट इज फेवर्ड थर्मोडायनेमिकली। तो जो प्रोडक्ट काइनेटिकली फेवर्ड हो रहा है हम उसे केसीपी बोलते हैं, और जो थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड हो रहा है उसे टीसीपी बोलते हैं। अब यहां पर क्या है स्टूडेंट, डाइंस के केस में हमें जो कार्बोकैटायन मिल रहा है, दिस कार्बोकैटायन, वो जो कार्बोकैटायन मिल रहा है ये कार्बोकैटायन का हाइब्रिड है। तो कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 2 पे भी है, कार्बन नंबर 4 पे भी है। कार्बन नंबर 2 पे चार्ज ज्यादा होगा क्योंकि एक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जब इस कार्बन पे रहेगा तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव नेगेटिव इनके होने के चांसेस ज्यादा है, तो जो प्रोडक्ट उससे मिलने वाला है दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट होना चांसेस मुश्किल है बट होने के बाद अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट, कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्लियर है? व्हाट इज केसीपी एंड व्हाट इज टीसीपी, ये समझ में आ गया? क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आया बात? पॉजिटिव चार्ज यहां ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कम यहां है, इसके होने की चांसेस ज्यादा है, लेकिन होने के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कम मिल रहा है। इसके अटैक करने के चांसेस कम है, लेकिन अगर इसने अटैक किया तो प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा। अब ऐसे केस में हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, केसीपी होगा या टीसीपी होगा? अब ये हमें समझना है। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? रब करूं इस बात को, इस चीजों को रब करूं, समझ में आ गया सबको? व्हाट इज टीसीपी, व्हाट इज केसीपी? ओके फाइन, ओके फाइन। अच्छा स्टूडेंट, वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर। अब देखो ये जो P मिल रहा है, दिस P में एडिशन जो हो रहा है आपके फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन पे हो रहा है ना? इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड ऑन फर्स्ट कार्बन एंड nucleophile is added on second carbon. This is called 1,2 product, है ना? And Q के केस में electrophile is added on first carbon whereas nucleophile is added on 4 carbon. This is also called as 1,4 product. तो आप कभी अगर ऐसा 1,2 या 1,4 प्रोडक्ट देखे तो आपको यह समझ में आना चाहिए 1,2 प्रोडक्ट मींस व्हाट, जहां इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है जस्ट उसके एडजेसेंट कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ने भी अटैक किया है। जबकि 1,4 प्रोडक्ट मींस व्हाट, फर्स्ट कार्बन पे अटैक हुआ है इलेक्ट्रोफाइल का तो 2 कार्बन के बाद 4th कार्बन पे जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज 1,2 प्रोडक्ट एंड 1,4 प्रोडक्ट। ये भी बात ध्यान में रखिए। क्लियर है? क्लियर है? चलिए फाइन। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने अभी देखा कि इफ वी हैव दिस केस CH CH डबल बॉन्ड CH2 और अगर मैंने HBr ऐड किया सो आई विल बी गेटिंग 2 प्रोडक्ट, वन इज 1,2 प्रोडक्ट I called it as P and this is kinetically controlled product or KCP. And we will also get Q and this will be kinetically controlled. This is 1,2 product. And we will also get the second product and the second product will be Q and Q will be what? Q is called as 1,4 product and we also called it as thermodynamically controlled product. Thermodynamically controlled product. Clear? अब स्टूडेंट दिस इज KCP and this is TCP. Now क्वेश्चन इज कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? तो लॉजिकली हमारे दिमाग में आना चाहिए मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो ज्यादा फॉर्म होगा, और ज्यादा फॉर्म होने के चांसेस किसके हैं? जिसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। तो केसीपी काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा होना चाहिए थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट से, बट ऐसा सही नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू। तो KCP is measure product or TCP is measure product. This is decided by
द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। कंडीशंस, बाकी के कंडीशन डिसाइड करने वाले हैं कि टीसीपी ज्यादा बनने वाला है या केसीपी ज्यादा बनने वाला है। क्लियर है? सो विच इज मेजर प्रोडक्ट, विच इज मेजर प्रोडक्ट? तो स्टूडेंट इसका जवाब है कंडीशंस, बेसिकली टेम्परेचर डिसाइड, temperature decides which will be measure product, TCP और KCP। तो जनरली स्टूडेंट्स टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ, जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे टीसीपी बनने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। अब इस बात को समझिए, बेसिकली अगर मैंने काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट को केसीपी एंड थर्मोडायनेमिकली को टीसीपी बोला है, तो स्टूडेंट जनरली एट वेरी लोअर टेम्परेचर लाइक -40 डिग्री सेल्सियस, इस केस के लिए अब ये जो टेम्परेचर है दैट विल वेरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट मॉलिक्यूल है ना, डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो जनरली स्टूडेंट -40 डिग्री सेल्सियस पे जो केसीपी है इट वाज फाउंड टू बी 80% एंड टीसीपी वाज फाउंड टू बी 20%। अब ये वेरी कर सकता है, इट कैन बी 95%, 5%, 70%, 30%, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टेंट एंड द रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस। अब ये स्टूडेंट जब इसी को वी इंक्रीज इट टू 40 डिग्री सेल्सियस, एक्चुअली दिस वाज फाउंड कि केसीपी 20% बन रहा था एंड टीसीपी वाज फाउंड टू बी 80%। तो एक चेंज जो हम देख रहे हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टीसीपी के बनने के चांसेस जो हैं, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट के बनने के जो चांसेस है वो बढ़ते जाते हैं। एंड दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। क्लियर है? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट का क्वांटिटी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर रिएक्शन का बढ़ता जाएगा। क्लियर है? सो कैन नोट, हम एक बात यहां पर कर सकते स्टूडेंट्स, एट लोअर टेम्परेचर, केसीपी इज मेजर प्रोडक्ट एंड as temperature increases, quantity of TCP increases। और बहुत हाई टेम्परेचर पे आपको मेजर प्रोडक्ट जो मिलेगा वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट ही मिलेगा। क्लियर? इज इट क्लियर? अभी स्टूडेंट इस बात को समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दिस इज हैपनिंग। टेम्परेचर बदलने के साथ साथ टीसीपी की क्वांटिटी क्यों बढ़ने लगती है, अब इस बात को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। क्लियर है? तो आज का जो क्लास है इट इज बेस्ड ऑन टीसीपी एंड केसीपी, 1 2 प्रोडक्ट 1 4 प्रोडक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बेसिकली जब डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इन कंसेप्ट को यूज किया जाता है। क्लियर है? तो अब ये समझते हैं स्टूडेंट कि व्हाई टीसीपी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना? व्हाई टीसीपी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है? लिख लिया ये सबने? प्लीज नोट इट डाउन। अभी मैं आपको व्हाई टीसीपी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ये समझाने से पहले मैं आपको एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का एक जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म में या केमिस्ट्री में, जो आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे और फिर मैं इस कंसेप्ट पे आऊंगा, क्योंकि वी विल बी यूजिंग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इन दिस केस। क्लियर है? चले बढ़े आगे। ओके, सो लेट्स रब दिस नाउ। स्टूडेंट्स समझते हैं इस बात को। सबसे पहले समझते हैं, आप देखिए वन थिंग इज कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम
the energy profile diagram एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब ये आप ना केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा आप इस वर्ड को देखेंगे, ऑर्गेनिक में भी, फिजिकल में भी। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताता है कि हाउ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज चेंजिंग विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। व्हाट आई एम सेइंग, क्या कह रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर आपने वाई एक्सिस में एनर्जी ऑफ सिस्टम को रखा है, यहां आपने एनर्जी रखा है, और यहां पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ रहा है आप उसको एक्स एक्सिस में रख दो, है ना, तो उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, चेंज इन एनर्जी विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट? अब थोड़ा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे डिस्कशन करते हैं ना। अब एक बात डिस्कशन करते हैं। अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट कि सपोज आई हैव A2 प्लस B2, एक दो रिएक्टेंट है, दे कंबाइंस टू गिव AB, है ना। अब स्टूडेंट ये दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हो रहा है, इट कैन बी सिंगल स्टेप रिएक्शन और इट कैन बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। ठीक है। अब स्टूडेंट आप समझो, वन थिंग यू अंडरस्टैंड, अज्यूम करो कि A और B का कंबाइंड, A2 प्लस B2 का कंबाइंड एनर्जी इज दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे पोजेस। अब जब ये रिएक्शन होगा, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब ये होने वाला है, अगर इफ दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, A B B, हमें पता है कि B और B के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, A और A का बॉन्ड टूट रहा है, बिकॉज A2 से A B फॉर्म हो रहा है, isn't it? तो स्टूडेंट क्या होगा सबसे इस केस में, इफ दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो क्या होगा, A2 प्लस B2 आपने जैसे कंबाइन किया है, तो AB के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन चालू होगा, A और A के बीच का बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा, A और B के बीच का बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, और B और B के बीच का बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा, है ना। समझिए अभी क्या हम लोग बात कर रहे हैं, इसको समझिए। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से मैं कुछ रिएक्शन के चेंज इन एनर्जी को दिखाने का ट्राई कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं मान रहा हूं कि दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में अगर स्टूडेंट A2 और B2 सामने आ रहे हैं और सामने आके एक स्टेप में ही AB बना रहे, तो 100% एक ही स्टेप में, अगर रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है, तो उसी स्टेप में A और A के बीच का बॉन्ड टूटना, B और B का बॉन्ड टूटना, A और B का बॉन्ड फॉर्मेशन होना, सब कुछ एक साथ हो रहा होगा। Isn't clear? Is it clear? क्योंकि रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो सब कुछ एक ही स्टेप में अगर होना है, तो बॉन्ड टूटना, बॉन्ड फॉर्मेशन, सब कुछ एक स्टेप में हो रहा होगा। क्लियर है? अब ये जो स्टेट है, ये जो बीच का एक ऐसा स्टेट फॉर्म हो रहा है जहां पर बॉन्ड टूट भी रहे और बॉन्ड बन भी रहे, हम इसे स्टूडेंट्स ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। व्हाट वी कॉल दिस एज? वी कॉल दिस एज ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट के बाद फाइनली क्या होगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन चालू हुआ होगा, ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हुआ होगा। फाइनली व्हाट यू विल गेट AB। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट अंडरस्टैंड वन थिंग कि ट्रांजिशन स्टेट के का एनर्जी जो होता है, इट इज अ वेरी हाई एनर्जी स्टेट, वेरी हाई एनर्जी स्टेट। तो स्टूडेंट्स अगर मेरे पास A2 और B2, मेरे पास दो रिएक्टेंट है और उन्हें ट्रांजिशन स्टेट बनाना है, तो सबसे पहले उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि इनिशियली मेरे पास जो सिस्टम है दैट वाज A2 प्लस B2। अब यही ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्मिंग, A2 प्लस B2 इज फॉर्मिंग ट्रांजिशन स्टेट, एंड ट्रांजिशन स्टेट हैव अ वेरी हाई एनर्जी, तो पूरे सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी
और वो इंक्रीज होके कुछ एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगी, एंड ये जो मैक्सिमम पॉइंट होगा इट विल इंडिकेट ट्रांजिशन स्टेट. So this is my transition state TS. Clear है स्टूडेंट्स? अब ये ट्रांजिशन स्टेट अचीव हो जाने के बाद इट कैन कम बैक टू A2 प्लस B2 और इट कैन गिव यू प्रोडक्ट. इट कैन गिव यू प्रोडक्ट 2AB. क्लियर है? अब ये जो पूरा चेंज हुआ है स्टूडेंट, देखो दिस इज माई रिएक्टेंट, दिस इज माई transition state and this is product. अब रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बनना और ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बनना, दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. इसको मैं एक्स एक्सिस पे दिखा रहा हूं और जो एनर्जी चेंज हो रहा है मैं इसे वाई एक्सिस पे दिखा रहा हूं. इसी को हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के नाम से जानते हैं. क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? आप एक बात समझो, इफ सिंगल स्टेप, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. सिंगल स्टेप रिएक्शन स्टूडेंट, जब कभी सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, रिमेंबर इट, ट्रांजिशन स्टेट के जो नंबर्स होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कितने होंगे? सिंगल स्टेप में 1 होंगे. इनफैक्ट number of transition state is always equal to number of steps involved in a reaction. ट्रांजिशन स्टेट के नंबर्स कितने होते हैं? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. ओके, एंड ट्रांजिशन स्टेट हमेशा क्या होगा? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. अभी एक बात आती है स्टूडेंट, इंटरमीडिएट. अब वी डोंट हैव इंटरमीडिएट इन दिस केस. सिंगल स्टेप रिएक्शन में वी डोंट हैव इंटरमीडिएट. बट इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट आर दोज एंटिटीज विच इज फॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ रिएक्शन एंड फाइनली इट इज यूज्ड अप. रिएक्शन के बीच में कहीं तो बना था और रिएक्शन होते होते वो खत्म भी हो गया. दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट. अब इंटरमीडिएट के नंबर जो होते हैं, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स इन रिएक्शन -1. क्योंकि एक लास्ट वाला जो होने वाला स्टूडेंट वो प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट छोड़ के बाकी सारे जो एंटिटीज बन रहे दे विल बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट. क्लियर है? टेक इट डाउन, ये लिखिए. अब हम लोग थोड़ा मल्टीपल स्टेप रिएक्शन समझते हैं. क्लियर है? अब अज्यूम करो स्टूडेंट कि यही रिएक्शन को हम लोग एक स्टेप में ना करा के मल्टीपल स्टेप में करा रहे हो. अज्यूम करो कि ये स्टेप इज अ स्टेप 1 ओवर हियर इज, स्टेप 1 ओवर हियर इज कि AA के बीच का बॉन्ड टूटा है एंड वी आर गेटिंग 2A. अब स्टेप 2 में क्या हो रहा है स्टूडेंट? अज्यूम करो कि A इज अटैकिंग B2 टू गिव A B प्लस B, है ना? एंड step 3 is the another B produced will attack A to give again AB. Clear है? So there are 3 steps that is involved. अभी स्टूडेंट्स अगर 3 स्टेप इन्वॉल्व है तो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू सी इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. क्लियर हो गया? 1 सिंगल स्टेप क्लियर हो गया? ओके, नाउ स्टूडेंट्स देखिए यहां पर क्या होने वाला है, इस चीज को समझते हैं. एट द वेरी फर्स्ट वी हैव जस्ट A2 दैट इज इन्वॉल्व. अब A2 स्टूडेंट्स देखो, ये जो बॉन्ड टूट रहा है, अब ये A और A बॉन्ड टूट के आपको A मिल रहा है. सो दिस इज माई इंटरमीडिएट.
आप ये भी समझो, अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो यू विल गेट, आप इसे स्टेप 1 को लिख सकते हैं A2 गिव्स यू 2A, आप यहां लिख सकते हैं A2 प्लस B2 गिव्स यू AB प्लस B, एंड स्टेप 3 को लिख सकते हैं B प्लस A गिव्स यू AB। अब अगर आप स्टूडेंट्स देखो तो B B कैंसिल आउट, 2A and 2A will get cancel out, and what you are getting A2 plus B2 gives you 2 times AB. This is the final reaction जो हमने लिखा था, है ना। मान लेते हैं रिएक्शन क्या हो रहा है, अगेन द रिएक्शन इज A2 plus B2 is giving you 2AB, ये मान लेते हैं ये रिएक्शन हो रहा है। अगर ये रिएक्शन हो रहा है सिंगल स्टेप में अगर होता तो जो पहले एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया था वो दैट वाज इंडिकेटिंग एनर्जी change as the progress as the reaction proceed। लेकिन अगर इफ दिस इज टेकिंग इन मल्टीपल स्टेप, तो मल्टीपल स्टेप में अगर हो रहा है तो आपको 3 स्टेप में, तो अब स्टूडेंट यहां पर कैसे होगा, पहले ए के बीच में ए, सो फर्स्ट यू विल गेट अ ट्रांजिशन स्टेट जहां पर ए और ए के बीच का बॉन्ड टूटता रहेगा, एंड यू विल गेट अ इंटरमीडिएट ए। अब ए विल अटैक ऑन B2, अब ये स्टूडेंट ये जब रिएक्शन हो रहा है तो अगेन यू विल गेट 1 ट्रांजिशन स्टेट। अब यहां का जो ट्रांजिशन स्टेट है मान लीजिए वो इस तरह का बन रहा है, ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और बी के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, और फाइनली यू आर गेटिंग व्हाट, यू आर गेटिंग AB प्लस बी, है ना। एंड अगेन फाइनली बी, दिस बी इज कंबाइनिंग विथ ए टू गिव यू AB। तो AB is produced in 2 different steps. This is the transition. अब देखो स्टूडेंट, this is 3 step reaction। आपको ट्रांजिशन स्टेट कितने मिले हैं, 1, 2 और 3। अब स्टूडेंट इन तीनों में से जो सबसे स्लो होगा दैट विल बी द RDS। मान लेते हैं इफ दिस स्टेप इज वेरी स्लो, तो वेरी स्लो मींस इसके होने के लिए एनर्जी ज्यादा लगता है, बहुत स्लो है मींस इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, देन दिस विल बी माय RDS, दिस स्टेप इज RDS। क्लियर है। RDS का हमेशा से याद रखना, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होगा और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में वो सबसे ऊपर दिखने वाला है, उसका ट्रांजिशन स्टेट सबसे ऊपर दिखने वाला है, क्योंकि उसका होना पॉसिबल बहुत कम है। वो अगर हो गया तो आगे के रिएक्शन फास्ट है, बट पहले स्टेप में ही होना मुश्किल है। अब ये जरूरी नहीं है कि दिस विल लाई एट द वेरी फर्स्ट स्टेप, हो सकता है कि ट्रांजिशन स्टेट सेकंड का भी सबसे ऊंचा हो और वो RDS हो। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कोई भी RDS हो सकता है, बट RDS जो भी स्टेप RDS होगा उसके ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे हाई होगी, और वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में उसका जो पिक दिखेगा वो सबसे ऊपर दिखने वाला है। क्लियर है। तो आप यहां देखो, दिस इज 3 स्टेप रिएक्शन, टोटल ट्रांजिशन स्टेट कितने बन रहे हैं, 1 2 3। सो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। Okay, now आपको how many intermediate you are getting intermediate A and you are getting intermediate B. So how many intermediate you are getting number of steps in the reaction minus 1 is called as number of intermediate. So number of steps minus 1 will always give you number of intermediate. Clear है student, ये बात समझ में आ गया। Clear, everyone is clear with this idea? Okay, now so everyone please take it down. I think you are clear with what energy profile diagram, number of transition state, number of intermediate, ये clear है सबको। Now let's come back again, TCP KCP के concept में पहुंचते हैं वापस से। करे ये रब करे। Okay, now student question was कि TCP and KCP में why KCP increases with the increase in temperature, है ना। This was the question। अब इस बात को समझो स्टूडेंट, इस बात को समझिए, आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, जिससे आपको जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है
वो इस तरह से फॉर्म हो रहा है, isn't it? अब इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और इन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फाइनल जो आपको हाइब्रिड मिल रहा है डेल प्लस एंड डेल प्लस। ओके स्टूडेंट, नाउ समझो इस बात को। इफ दिस इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल मीन्स लेस एनर्जी, एंड दिस इज लेस स्टेबल मीन्स हायर एनर्जी। इज इट क्लियर? तो अगर ब्रोमीन को इस जगह पे ब्रोमीन को सेकंड कार्बन पे अटैक करना है तो ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट करते समय लोअर टेम्परेचर पे भी कम एनर्जी होने के कारण ये जल्दी मिल जाएगा उसे ब्रोमीन को। ब्रोमीन को अगर सेकंड कार्बन पे अटैक करना है तो ये अटैक करना इसके लिए आसान क्यों है? क्योंकि लोअर एनर्जी में ये स्टेट उसको मिल जाता है और जब ये स्टेट मिल जाता है तो प्रॉपर Br माइनस कैन अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो अगर मैं स्टूडेंट समझो, इफ आई एम सेइंग दिस, अब इस बात को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझने का ट्राई करते हैं। दिस इज एनर्जी एंड दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट क्या हुआ, हमारे पास 1, ब्यूटा 1,3 डाइईन था। अब स्टूडेंट इस पे अटैक करने के बाद व्हाट वी गॉट, these are the two different entities you can get by the attack of, call this as A and H plus। तो स्टूडेंट A plus H plus, A is what? A is buta 1,3 डाइन। तो ब्यूटा 1,3 डाइन स्टूडेंट्स जब ये रिएक्ट कर रहा है तो ये अटैक करने के बाद पॉजिटिव चार्ज यहां और पॉजिटिव चार्ज यहां दोनों जगह पे हो सकता है। अब जब ये स्टूडेंट ये फॉर्म हो रहा है, आप समझो कि इसकी एनर्जी हाई है, मतलब अगर इफ इट वांट टू गिव यू दिस, तो ऐसे केस में इसको थोड़ा ऊपर एनर्जी तक लेके जाना पड़ेगा, है ना। एंड इफ इट वांट टू गिव यू दिस, तो ये प्रोसेस को होने में थोड़ी कम एनर्जी लगने वाली है। इज इट क्लियर? अब ये देखो, व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज TS1, दिस इज TS2। मान लो ये TS1 से मिल रहा है, ये TS2 से मिल रहा है। एक्चुअली स्टूडेंट ये TS1 TS2 मिलता नहीं है आपको पता है कि इनमें से अगर एनर्जी ज्यादा है तो इट कैन गो। अगर आप समझो इस बात को कि आपने अगर इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ा दी है, तो अगर एनर्जी बढ़ा दी है, एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो वो कौन से स्टेट पे ज्यादा रहना प्रिफर करेगा, इस स्टेट पे या इस स्टेट पे? एनर्जी बढ़ा रहे, आप एक सिस्टम की एनर्जी बढ़ा रहे हो, तो एनर्जी बढ़ाने से चीजें अनस्टेबल होती है, जो ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म है वो उधर चला जाएगा। क्लियर है? तो हायर एनर्जी पे अगर एनर्जी हाई है तो ट्रांजिशन स्टेट 2 भी अचीव कर पाना बहुत आसान रहेगा। क्लियर? अगर लोअर एनर्जी है तो उस केस में ये फॉर्म होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्लियर है? तो मैं क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि दिस इज द इंटरमीडिएट दैट इज फॉर्म। इंटरमीडिएट, दिस इज लेट्स कॉल दिस एज ए से आपको स्टूडेंट बी मिला है हाइब्रिड, दिस इज द हाइब्रिड दैट यू हैव गॉट, है ना। तो यहां पर ठीक है, इफ वी से कि इसको ऐसे दिखा दीजिए कि आपको ये ट्रांजिशन स्टेट है, जहां पर ट्रांजिशन स्टेट, आप दो ट्रांजिशन स्टेट मत दिखाइए, H प्लस और ये कंबाइन हुआ है जिसके कारण आपको इंटरमीडिएट एक B मिला है। अब स्टूडेंट B पे Br माइनस अगर अटैक करने वाला है, अब Br माइनस किस पे अटैक करेगा? सॉरी, उसको दो ट्रांजिशन स्टेट ना दिखा के इसको एक ही ट्रांजिशन स्टेट दिखाना चाहिए। यहां पर अटैक किया जिसके कारण आपको प्रोडक्ट क्या मिला है? ये प्रोडक्ट मिला है।
क्लियर है? ये प्रोडक्ट मिला है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअली होता नहीं है, इसलिए वी डोंट हैव टू शो इट एज अ स्टेप, है ना? तो ये ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपको बी मिला है। नाउ स्टूडेंट बी आर माइनस कैन अटैक ओवर हियर और अटैक ओवर हियर। अब ये दोनों पे अटैक मतलब एक्स और वाई पे अटैक की तरह आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर लोअर टेम्परेचर है तो बी आसानी से एक्स के में कन्वर्ट हो सकता है और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल सकता है एज दिस। क्लियर है? लेकिन अगर हायर टेम्परेचर है, तो स्टूडेंट बी कैन इवन गेट टू द वैल्यू ऑफ दिस। ये इस स्टेट को भी अचीव कर सकता है आसानी से। हायर टेम्परेचर पे इट कैन गेट दिस ट्रांजिशन स्टेट, जहां पर Br माइनस विल बी अटैकिंग ऑन दिस, सो दिस विल बी द ट्रांजिशन स्टेट। और अगर लोअर टेम्परेचर है तो लोअर टेम्परेचर पे जनरल ट्रांजिशन स्टेट दैट यू विल गेट इज ये प्लस हो जाएगा एंड Br माइनस विल बी अटैकिंग ओवर हियर एंड व्हाट यू विल गेट इज CH2। तो स्टूडेंट दिस विल बी गिविंग यू अ प्रोडक्ट, called as P, CH3 CH Br CH double bond CH2, and this one will be giving you a product CH3 CH double bond CH CH2 and Br will give you Q. तो this will B पे ट्रांजिशन स्टेट पे दिस इंटरमीडिएट बी पे जब Br अटैक करेगा और टेम्परेचर लो है तो इसके होने की चांसेस ज्यादा है एंड द प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग विल बी P। बट स्टूडेंट अगर हायर टेम्परेचर है तो हायर टेम्परेचर पे बहुत सारे मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। अगर आप किसी इंटरमीडिएट किसी सिस्टम की टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, एनर्जी को बढ़ा देते हैं, तो जो हायर एनर्जी जिसकी है वो उस तरफ रहने का उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी और ऐसे केस में यू विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट Q। अब स्टूडेंट आप यहां देखो, P की जो एनर्जी है वो ज्यादा है और Q की एनर्जी कम है, मींस यू आर गेटिंग मोर स्टेबल एंटिटी। Q इज मोर स्टेबल, उसकी एनर्जी कम है, P की एनर्जी ज्यादा है। P का होना लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा आसान है, लेकिन हायर टेम्परेचर पे शायद मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल विल बी एग्जिस्टिंग इन दिस फॉर्म एंड Br माइनस विल अटैक एंड इट विल गिव यू मोर Q। क्लियर है? हाउ टेम्परेचर इज डिसाइडिंग, ये क्लियर हो गया। चलो स्टूडेंट एक बार फिर से समझते हैं, सारा कंफ्यूजन हटाइए, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आपने सबसे पहले A पे मतलब ब्यूटा 1,3 डाइईन पे H+ को अटैक किया, तो H+ ने इस पे अटैक करने के बाद आपको B दिया। क्लियर है? दिस इज B इज दिस रेजोनेंस हाइब्रिड। अब Br माइनस जब अटैक कर रहा है तो Br माइनस कैन अटैक ऑन सेकेंड कार्बन एज वेल एज इट कैन अटैक ऑन फोर्थ कार्बन। तो किस पे अटैक करेगा? ये डिपेंड किस पे करेगा? टेम्परेचर पे। अगर लोअर टेम्परेचर है तो वैसे केस में बी के लिए इस फॉर्म में ज्यादा रहना आसान रहेगा, एक्स के फॉर्म में रहना ज्यादा आसान होगा। तो Br विल अटैक ऑन सेकेंड कार्बन एंड यू विल गेट P विच इज योर KCP, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। बट एट हायर टेम्परेचर B जो रहेगा इट विल ट्राई टू एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। किसी सिस्टम की एनर्जी बढ़ा दिया तो वो अनस्टेबल हो रहा है, तो अनस्टेबल फॉर्म में रहने का ज्यादा टेंडेंसी होगा और जो इसका क्रॉस ओवर एनर्जी था वो आसानी से क्रॉस कर पाएगा। क्रॉस ओवर एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, isn't it? तो हायर टेम्परेचर पे ये आसानी से इस ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस कर देगा एंड यू विल बी गेटिंग Q विच इज योर TCP। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, इसे एक दो बार सुन लीजिए स्टूडेंट, अच्छे से सुनिए। TCP KCP क्या होता है, वाई thermodynamically controlled product is favored when temperature is high, why KCP is favored when temperature is low. I think this is very simple thing but very important to understand. Okay, so we'll stop over here. आज हम लोग यहीं रोकेंगे कहानी को और next day we'll solve few more problem based on this. Okay, thank you very much.